दोस्तों इमेजिन करें एक जहाज अपनी मंजिल पर जाने के लिए टेक ऑफ करता है, फिर अचानक से रडार से गायब भी हो जाता है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स इसे ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन दुनिया का कोना कोना ढूंढने के बावजूद भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। अब ये मैच एक कहानी नहीं बल्कि रियलिटी में ऐसा हो चुका है। दोस्तों वैसे तो एयरपोर्ट से हर रोज लाखों फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग करती है, तो वहीं ह्यूमन हिस्ट्री में कुछ ऐसी फ्लाइट्स भी गुजरी हैं जिन्होंने जमीन से टेक ऑफ तो किया, लेकिन इनकी लैंडिंग का आज तक कोई सबूत नहीं मिल सका। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही फ्लाइट मिस्ट्रीज का जिक्र करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। Malaysia Airlines Flight 370 disappeared with 239 people. Contact with a plane carrying 227 passengers. It seems to have vanished into thin air. 2014 में हादसे का शिकार होने वाले मलेशिया के विमान MH370 जानबूझकर It's been 8 years since the Malaysian Airlines flight MH370 disappeared. The flight had 200 नंबर 1 फ्लाइट 914 साल 1955 2 जुलाई। दोस्तों ये वो दिन था जब फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ टेक ऑफ किया, लेकिन बदकिस्मती से कभी वो जहाज मियामी पहुंचा ही नहीं। इस फ्लाइट में 57 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर थे। लोगों को लगा कि शायद ये फ्लाइट कहीं क्रैश हो गई, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी इन्हें कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन इसके ठीक 37 साल बाद 1952 में जब एक फ्लाइट ने वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगी, तो इसका नंबर जानने के बाद सभी के होश उड़ गए और वो यही सोचने लगे कि इतने सालों बाद ये फ्लाइट कैसे वापस आई। लैंडिंग करते ही पायलट ने पूछा कि ये कौन सा साल है, तो जब इसे पता चला कि वो 37 साल आगे आ चुका है, तो इसने जल्दी से जहाज को वापस टेक ऑफ किया और उसके बाद आज तक किसी को नहीं पता वो जहाज कहां से आया था और कहां चला गया। नंबर 2 फ्लाइट MH370। दोस्तों ये बात है साल 2014 8 मार्च की, जब एक मलेशियन फ्लाइट MH370 को मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर से चाइना के कैपिटल बीजिंग में जाना था। रूटीन वाइज सब नॉर्मल था। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट थे। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट और इन सभी के लिए बिल्कुल अबनॉर्मल था। रूटीन के मुताबिक रात के 12:42 पर फ्लाइट ने कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया और ठीक रात के 1:21 पर यह फ्लाइट रडार से गायब हो गई। इसके बाद करीबी वियतनामी कंट्रोल टावर ने कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब अगले 18 मिनटों तक इन्हें कोई रिप्लाई न आया, तो 7 बड़ी कंट्रीज की रिसर्चर्स टीम ने इनको तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला। अब पता नहीं उस जहाज को आसमान निकल गया या जमीन खा गई, कोई नहीं जानता। नंबर 3 फ्लाइट 19। दोस्तों वैसे तो आपने बरमुदा ट्रायंगल पर होने वाले बहुत से हादसात के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन साल 1945 में फ्लाइट 19 के साथ होने वाला ये हादसा आपको चौंका के रख देगा। दोस्तों ये बात है 25 दिसंबर 1945 की, जब 5 फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप अपनी ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकला। इस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया था फ्लाइट 19 का। इनके रूट के मुताबिक इन्होंने बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर से होते हुए वापस आना था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही अचानक से मौसम खराब हो गया, तो इनके कैप्टन ने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन वो कामयाब न हो सके और उसी में कहीं खो गए। इसके बाद इन्हें ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन बदकिस्मती से वो भी कहीं गुम हो गया और इनका लास्ट मैसेज ये था कि इन्हें यहाँ 100 फीट की ऊंचाई पर कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आज तक इनका कोई पता नहीं चल सका। अब न जाने इन्होंने ऐसा क्या देख लिया था जिसने इनकी जान ही ले ली, ये कोई नहीं जानता। नंबर 4 हिलियोस फ्लाइट 522। नाजरीन ये 14 अगस्त साल 2005 की बात है, जब हर रोज की तरह एक बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगाज हुआ और हिलियोस फ्लाइट 522 ने लारकाना एयरपोर्ट से एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ टेक ऑफ किया। इस जहाज में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के 15 मिनट बाद ही जब जहाज 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तो इसके पायलट ने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करना बंद कर दिया। वैसे तो ये जहाज रडार पर ही था और बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, लेकिन पायलट्स किसी भी बात का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। जब 1 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया, तो एयरफोर्स ने 2 फाइटर जेट्स भेजे, लेकिन जहाज के पास पहुंचते ही वो क्या देखते हैं कि जहाज में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स मर चुके थे और ये जहाज ऑटो पायलट पर था, जिसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं था। और ये फ्लाइट तकरीबन 3 घंटे तक उड़ती रही और आखिरकार फ्यूल खत्म होने के बाद ये जहाज क्रैश हो गया और इसमें मौजूद सभी लोग जलकर राख हो गए। आखिर इनके साथ क्या हुआ था आज तक एक मिस्ट्री बने हुए है। 5 फ्लाइट 1628। जापानी एयरलाइंस का ये कार्गो प्लेन वैसे तो किसी भी हादसे का शिकार नहीं हुआ, लेकिन इसमें सवार पायलट ने कुछ ऐसा देखा था जो शायद ही पहले किसी ने देखा होगा। दोस्तों साल 1986 में फ्लाइट 1628 ने पेरिस से टोक्यो के लिए उड़ान भरी, तो रूट के मुताबिक जब वो जापान के टेरिटरी में दाखिल हुआ, तो इसमें सवार पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया कि इसे आसमान में 3 UFO जैसे दिखने वाली शिप दिखाई दे रही हैं, लेकिन रडार में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से कंट्रोल रूम ने इसी आंखों का धोखा करार दिया और इसी बात को वहीं पे खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद कार्गो प्लेन के पायलट ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कोई भी आंखों का धोखा नहीं था, बल्कि सब कुछ सच था। इसके अलावा भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। लोगों का मानना है कि इन्होंने आसमान में अब नॉर्मल चीजें उड़ती हुई देखी हैं, लेकिन हर बार इनकी बात को वहीं पे दबा दिया जाता है।